श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय। इसमें हम श्रवण कर रहे हैं नारद गोप कुमार संवाद। और कहाँ हो रहा है संवाद? ये संवाद कहाँ हो रहा है? डूमर पानी के अंदर द्वारका में हो रहा है। द्वारका में कहाँ हो रहा है? उद्धव जी घर में संवाद हो रहा है ये। तो नारद जी गोप कुमार जी को ब्रज की महिमा और ब्रज में विशेष महत्व है, बांसुरी का वेणु है, उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो बताया था उन्होंने कैसा आश्चर्य का विषय है। चरा स्थिरत्वम चरताम स्थिरगता, ये वेणु ध्वनि का कैसे आश्चर्यजनक प्रभाव है। जो चर हैं स्थिर बन जाते हैं, स्थिर हैं चर बन जाते हैं, सचेतन अचेतन बन जाते हैं, अचेतन सचेतन बन जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। यहां तक कि गा गोप कई अनुवनम नैतोदार वेणु स्वनई कल्पदय तनु भृषु सख्य अस्पंदनम गतिमताम पुलक तरुणाम निर्योग पाशित लक्षण और विचित्रम। सो यहाँ पर भागवत में स्वयं गोपियां कह रही हैं भक्त भगवती विश्व तद वर्णितम। परम भगवती गोपियों ने वर्णन किया है। जब कृष्ण गा गोपकई, जब कृष्ण गायों के साथ में और गोपों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में अनुवनम वन वन में विचरण करते हैं गायों को लेकर के, कैसे उदार वेणु स्वनई, वेणु वादन करते हुए, तो कल्पदई तनु भृषु सख्य, हे सख्य, राजमाल के एक सखी कह रही हे सख्य, हे सखियो। उस समय जो कृष्ण कल्पद उस वेणु में जो ध्वनि करते हैं विचित्र, उसको सुन करके अस्पंदनम गतिमताम, जो स्पंदन है, स्पंदन मीन्स जो स्पंदन नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं, वो क्या बन गए? गतिमताम। क्या बन गए? गतिवान हो गए। पुलक तरुणाम, जो वृक्ष सूख गए थे, ठूंठ हो गए थे, ठूंठ क्या हो गए थे? ठूंठ हो गए थे, सूख गए थे। उनकी संभावना नहीं थी कि दोबारा वो हरे हो जाएंगे। बसंत के होता है ना, ग्रीष्म ऋतु आती है, उस समय क्या होता है? सब पत्ते झड़ जाते हैं। ग्रीष्म नहीं, बसंत से पहले पतझड़। जब पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु आते ही ऐसा लगता है कि पौधे सूख गए। जब आता पतझड़ का मौसम आता है, ऐसा लगता है सारे पेड़ सूख गए, बस मर गए। जैसे बसंत ऋतु आती है, नई नई कोपल फूटने शुरू हो जाती है। परंतु जो वृक्ष ठूंठ हो गए थे, एक प्रकार से मर ही गए थे, ऐसे वृक्ष भी पुलकित हो गए। वृक्ष सूख गया मतलब क्या? प्राण निकल गया उसके। जैसे आदमी जो आत्मा निकल जाती है, व्यक्ति फिर निस्पंदन हो जाता है, उसी प्रकार उस वृक्ष के अंदर भी प्राण है, आत्मा है। जब आत्मा वहां से निकल जाती है उस वृक्ष से, अब क्या बन गया? वो इस शरीर की गति और गति वृक्ष की गति एक ही है। जो शरीर है और वृक्ष एक ही गति है। जब तक इसमें शरीर में आत्मा है, शरीर चल फिर रहा है, बातचीत कर रहा है। जब तो वृक्ष में आत्मा है, तब तक वो फल फूल रहा है। आत्मा निकलते ही ये भी मिट्टी और वो भी मिट्टी।
तो ऐसे जो ठूंठ हो चुके थे उस बांसुरी को सुनकर के पुलकित हो गए, मतलब उनमें चेतना आ गई। वृक्ष पुलकित कैसे हो गए, क्या लक्षण है? उनमें नई नई कोपलें फूट आई, कोमल पत्ते फूट आए, उनमें पुष्प विकसित हो गए। उसमें स्वरूप, उनका स्वरूप कैसा था? निर्योग पास्कित लक्षण योर विचित्रम। उसमें कृष्ण का स्वरूप कैसा था? निर्योग पास्कृत लक्षण। निर्योग माने गायों को दोहते समय उनको पैरों को जिस रस्सी से बांधा जाता है, उस रस्सी को कृष्ण ने सिर में पगड़ी की जगह बांध रखा। अब रस्सी को तो पूरा पगड़ी बनेगी नहीं, ऐसे घुमाया, ऐसे गांड मार लिया, बस ऐसे गोल गोल घुमाया, दो चार फेरे, गांड मार लिया, बस कुछ में ही मयूरपुर ठूस लिया। विचित्र बेस। वो कह रहे हैं हमें उनका स्वरूप का दर्शन करके जब स्पंदन गतिवान हो गए, जो ठूंठ वृक्ष थे वो पुलकित हो गए, तो ऐसा तो हम बता, तो ऐसा कौन देहधारी है? देहधारी माने आत्मा चेतन जो देह को धारण कर रहा है, कौन धारण कर रहा है? ऐसे कौन जीवित प्राणी होगा, चेतन प्राणी होगा जो उनके स्वरूप का दर्शन करके, बांसुरी को सुन करके उनके बस में ना हो जाए। अब यहां पर नारद जी ने पहले वर्णन किया था देवता उनकी पत्नियां, सिद्धगण उनकी पत्नियां कैसे आकाशयान में विराजमान कैसे मुग्ध हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। फिर वर्णन किया था मुनिंद्र, बड़े बड़े मुनिंद्र लोग, आत्माराम आप्त काम, जो अपना आप रमण करने वाले हैं, वो मुग्ध हो गए। उनके शरीर पुलकित उनके शरीर में रोमांच आ गया था। क्यों आ गया था? कामना, जो कौन थे वो? आप्त काम। बांसुरी को सुना, उनकी आप्त कामना चली गई। आप्त काम किसे कहते हैं? जिसमें कोई कामना जग गई। जब हम कोई वस्तु देखते हैं हमें आनंद होता है, इसका मतलब क्या हो गया? प्राप्त करने की इच्छा हो गई, तभी होगा ना। आप कोई वस्तु देखते हो, आपको आनंद हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? आप प्राप्त करने की इच्छा उसको है। ऐसे महामुनिंद्र जो आत्माराम गण थे, जो ज्ञान में डूबे हुए थे, ज्ञान और योग में डूबे हुए थे, उनकी आत्मारामता भी फुर उड़ गई, आप्त कामता चली गई, कामना आ गई हृदय में। क्या कामना? कृष्ण संग। ये कह रहे हैं। उसके पश्चात क्या दिखाया? ब्रज के जो गोप हैं, पुरुष गोप, वो मुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को प्रणाम करना शुरू कर दिया। क्यों? उनकी पत्नी कृष्ण से मिलती हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। उसके पश्चात क्या दिखाया? सखा मुग्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात यहां तक फिर गोपियां, यहां तक ठीक चल रहा था। यहां पर सामने वाले ने प्रश्न जगा दिया, कौन सी बड़ी बात है, सब ये गोपियां उनके साथ में रहते हैं तो प्रेम तो होता ही है? अपना पुत्र चाहे थर्ड क्लास गाय तो भी मां के लिए वो मोहम्मद रफी है। अपने बेटे चाहे कितना भद्दा गाय, भद्दा, उसने क्या है वो? मोहम्मद रफी। क्या बढ़िया गाना है, जिसमें हमें श्रद्धा है। जब गला फटा बांसी क्यों नहीं हो, हमें लगता है कोकिल कंठ, कलकंठी है, स्वाभाविक है। तो गोपियां कृष्ण के साथ में रहती हैं, गोप उनके साथ में रहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तब खंडन कैसे गया था?
हैं? क्या बताया था? गो, वृष, गाय, और गाय बैल और भैंस है, एक कैसे मुग्ध हो जाती हैं? बोल रही तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई? कृष्ण उनको चराने ले जाते हैं, उनको लाड़ प्यार भी करते हैं, उनको सहलाते भी होंगे, तो वो प्रेम तो होना ही होना है। तो बांसुरी ने थोड़ी होंगे उनको प्रेम पैदा कर दिया। ये कृष्ण का दर्शन स्पर्शन का प्रभाव है। वो सामने वाले बड़ा तार्किक है, तो क्या उत्तर दिया हैं? मृगा, वन मृगा, तो ठीक, गायें तो कृष्ण के साथ में आती हैं जाती हैं। जो वन के मृग हैं, तो ये मृग कैसे मुग्ध हो रहे हैं? ये गोपी ने क्या बोला था? धन्यास मूढ़ मतयो अपहरण्यता नंद उपाचित विचित्र वेशम। आकर वेणु रहते सह कृष्ण साराय ना, क्या पूजाम दधु विचित्रा प्रणाम लोकई। हिरनिया भी कृष्ण की पूजा कर रही हैं। कैसे? प्रणय अवलोकन से, मानो नेत्रों से पूजा करने के लिए आरती उतार रही हैं। तो वो तो ये हिरनिया कैसे मुग्ध हो गई? उसने ठान रखा हार नहीं माननी है, कुछ बोलना है। वो इसलिए कि जो गायें हैं, गाय भैंस बैले हैं, ये कृष्ण का संग पाते हैं। उनका संग पाया इन हिरणों ने, तो ये भाव इनमें आ गया। बड़ा 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 हठी है, मानने वाला नहीं। क्या बताया? वृक्षवासा पक्षिण, ये पक्षी ऊपर जो पेड़ में पक्षी बैठे हमें, तो ये कैसे मुग्ध हो रहे हैं? वो फिर कहा था ना, बताम मुनियो भिगा वनस्मिन कृष्ण क्षितम तदुदित कलवेणु गेतम आर्भि द्रुभुजान रुचे परवालान श्रीमंती मिल दिशा विगतान वाच। ये पक्षी कैसे मुग्ध हो गए? इनका स्वभाव बदल गया। शांत बैठे हुए, शांत, द्रुमभुजान, पेड़ की शाखा में, पेड़ में हम क्या, वेद में कई शाखाएं हैं। जो वेद की शाखा जो प्रेम भक्ति का उपदेश देती है, उसमें बैठ करके मानो ये कैसे श्रवण कर रहे हैं? आंख बंद करके, विगतान्य अन्य बाज विगत, शांत, कुछ चहचहाट नहीं, मुख बंद, बिल्कुल चौंच बंद, आंखें बंद। तो ये पक्षी कैसे मुग्ध हो गए? क्या उत्तर दिया? क्योंकि कभी आते जाते वृक्ष को स्पर्श कर लेते हैं, ऐसे स्पर्श करते हैं तो पक्षी वहां बैठे हैं पेड़ में, तो कृष्ण का स्पर्श पाकर के उनमें प्रेम उदित हो गया। तो बांसुरी क्या महिमा इसमें? फिर क्या उत्तर दिया है? जल खगा। तो ठीक है, ये कृष्ण ने पेड़ को स्पर्श किया तो पक्षी में प्रेम आ गया। वो दूर सरोवरों में जो हंस आदि जो पक्षी विचरण कर रहे हैं, तो वो मुग्ध कैसे है? क्या उत्तर दिया? क्योंकि वो सरोवर कहां पर है? इस भरत भूमि में है। कृष्ण जब चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, और जमीन का संबंध किससे है? सरोवरों से है। सरोवर जो पानी है, पानी किस जुड़ा हुआ है? जमीन से जुड़ा हुआ है। पक्षी कहां जुड़े हुए हैं? पानी में। सरोवर पानी है, पानी में पक्षी है। पक्षी संबंध किससे हुआ? जल से। जल का संबंध किससे? भूमि से। भूमि का संबंध किससे हुआ? कृष्ण के चरणों से। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अंत में क्या बोला उन्होंने? क्या? मेघा, जो आकाश में मेघ हैं, तो ये कैसे मुग्ध हो रहे? इनका स्वभाव बदल गया।
महद अतिक्रमण संकेत चेता मंदम उपगर्जति मेघा सुहृदम अभ्यवर्षति सुमनो भी छाया च विद्यत प्रपत्रम। वृक्ष ये मेघ कैसे मुक्त हो गए? कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो मेघ भी आनंदित होकर उन्होंने भी शुरू कर दिया रागल अपना। फिर याद आया, अरे ये गड़बड़, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ये हमारा आलाप कहीं कृष्ण के आलाप को कहीं बाधा ना पहुंचा दे। डर गए मेघ। महद अतिक्रमण, कहीं अपराध ना हो जाए, कहीं हमारा जो गर्जन, हमारा जो संगीत है कृष्ण के वेणु संगीत को कहीं बाधित ना कर दे। मंदम मंद उपगर्जति, मेघ ने अपने आवाज को बहुत धीरे धीरे कर दिया, बहुत स्लो कर दिया। ये कैसे हो गया? मेघ कैसे गर्जन करते हैं, स्पेशली वर्षा के समय वज्रपात होता, घड़घड़ाहट, घर हिल जाता है। ये बात सुमनो भी सुवेदनम सुमनो भी अभिवर्षति। अब जहां कृष्ण खड़े हैं ना, पर धूप आ रही थी, वहीं पर ही मेघ सुमनो भी अभ्यवर्षति, सुमन वर्षा कर रहे हैं। सुमन वृष्टि, सुमन मैंने पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और कहीं नहीं हो रही, वहीं पर ही हो रही है। ये कैसे हो रहा है? और जहां कृष्ण जाते हैं छाया विदधत प्रतपत्रम तपत्रम, तपत्र किसे कहते हैं? तापत्रम, ताप से जो त्राण करता है, क्या करता है? छतरी, छाता। कृष्ण जहां जहां जा रहे हैं मेघ भी ऊपर, उनके ऊपर छाया बन के, छतरी बन के जा रहे हैं। तो पूछा ये जो मेघ हैं तो इनमें भाव कैसा आया? ना तो ये जमीन से जुड़े हुए हैं, ना ये गायों का संग कर रहे हैं, ना किसी को स्पर्श कर रहे हैं, तो आकाश में। तब उसका मुख बंद हुआ। हाँ ठीक है, अब समझ गया हूं। ये होते तार्किक मानते नहीं। तो इसमें सारा वर्णन सुना हमने पूरे। अभी जो हुआ ये पूरे यहां पर बता दिया। अब आगे बढ़ते। अब नारद जी शुरू कर रहे हैं रास का वर्णन। रासो हि तस्य भगवत्व विशेष गोप्य सर्वस्व सार परिपाकमयो वनक्ति उत्कृष्टाम मधुरिपा अपरिसीम निष्ठाम लक्ष्म्या मनोरथ सतैरपि यो दुराप। रासो ही तस्य भगवत विशेष गोप्या, जितनी भगवान की लीलाएं हैं उनमें रास अति गोपनीय है, विशेष है। कृष्ण ने कहा यद्यपि प्राज्ञा लीला स्ताता मनोहरा नहीं जाने रासे स्मृते मनो में कितनी संभवित। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं यदि मेरी बहुत सारी लीलाएं, मैं प्रज्ञा लीला मनोहर, में बड़ी बड़ी सब लीलाएं हैं, एक से एक मनोहर लीलाएं, एक से मनोहर लीला। बाल लीला कितनी सुंदर है, कृष्ण कह रहे हैं। जब मैं स्मरण करता हूं बाल लीला का, मैया कैसे मुझे लाड़ प्यार करते, कैसे डांट फटकार लगाते, कान पकड़ लेते मेरे को, परम आस्वादनीय है। आस्वादन किसको हो रहा है? कृष्ण को। आस्वादन दोनों को आस्वादन होगा। यदि आस्वादन नहीं होगा तो फिर वो लीला ही, वो रस ना होकर के क्या बन जाएगा? निरस बन जाएगा। सख्य लीला, कितनी लीलाएं हैं बोलते हैं, परंतु नहीं जाने रासे स्मृते। पता नहीं, जब रास लीला का स्मरण करता हूं मनो में कितनी संभवित। जब मैं स्मरण करता हूं, रास का स्मरण करता हूं, मेरा मन कैसा कैसा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण। तो सिद्ध हो गए रास की नहीं, ये कह रहे हैं यहां पर। भगवान की जितनी लीलाएं हैं, रास सर्वोपरि है, माधुरी की चरम सीमा। वात्सल्य रस माधुरी है,
माधुर्य कहते किसको है? माधुर्य किसे कहते हैं? स्वाभाविकता, स्वाभाविकता होती है? कृष्ण भगवान है या जहां ये बुद्धि नहीं है उसे माधुर्य के, जहां ये बुद्धि है, जहां कृष्ण भगवान ने बुद्धि आ गई माधुर्य खत्म, वहां बन गया ऐश्वर्य बन गया, है ना? तो ब्रज में ऐसा ही है। माता पिता मानने को तैयार नहीं, कृष्ण भगवान है पर माधुर्य, सखा लोग मानने को तैयार नहीं है, गोपी मानने को तैयार नहीं है। परंतु जिस प्रकार से मतलब कृष्ण जिस प्रकार से वात्सल्य भाव के भी अधीन है, सख्य रस के भी अधीन है, जिस प्रकार से मधुर रस के अधीन कृष्ण हो जाते हैं, ये अन्य के कहीं पर भी संभव केवल मधुर रस तो कृष्ण को वशीभूत करने में सफल हो सकता है। इसका आद्यो एव परो रस है ना। श्यामं ए परमम रूपम पूरी मधुपुरी वरा वयो कैशोरकम दयम आद्यो परो रस। श्यामम ए परम रूपम, श्याम स्वरूपी कृष्ण बता रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। पुरियों में मधुपुरी श्रेष्ठ, मधुपुरी से वृंदावन श्रेष्ठ है। वयो कैशोरकम, कृष्ण की 3 वयस है, बाल वयस, पौगंड वयस, किशोर वयस। किशोर वयस जो है कैशोरकम, हम लोग कह रहे हैं मैं किशोर अवस्था को प्रणाम करता हूं। आद्यो अयो परो रस है, और रस में आदि रस कहने से श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का आश्रय कौन सा आयु है? हर रस का एक आयु होती है। जो वात्सल्य रस है उसका आश्रय कौन है? कौन है? बाल अवस्था। शक्कर रस का आश्रय कौन सा आयु है? पौगंड अवस्था। और मधुर रस की किशोर, फिर किशोर अवस्था में फिर भी वहां पर भी विचार है। फिर ब्रज में है जो परकीय भाव ब्रज का है, उसमें भी विचार है। पहला पूर्व राग की अवस्था, दूसरा जो गोपियां किसी मिलने के लिए जाती हैं, बाधा पहुंचती हैं। तीसरा जब किस राह से अंतर्धान हो जाते हैं तो फिर राह से वापस आते हैं। 4 अवस्थाएं पढ़ रहा था मैं। जब पूर्व राग उसे कहते हैं जब अभी दोनों मिले नहीं है, क्यों देखा देखी हुआ बस। राधा कृष्ण को जो नायक नायिका ने एक तो देखा है, बस मिले नहीं है तो प्रेम होता है। उसे कहते हैं राग से पूर्व राग कहते हैं। केवल अभी देखा देखी हुई है और परंतु सुना हुआ देखा हुआ है, परंतु अभी मिलन नहीं हुआ। राधे कह देना कोयम कृष्ण इति विदस्ति हितिम यतस्तन विकर्णे विशन। राधिका जी पूछ रही हैं, ये पूछ रही हैं कोयम कृष्ण इति विदस्ति। ये कृष्ण 2 शब्द हैं, कृष और नौ, जो 2 अक्षर हैं, 2.5 अक्षर हैं। ये जिसका नाम है वो, ये कौन है? कानों में जाते ही धितम तन्वी होगी बात है। उसे कहते हैं पूर्व राग। फिर जब मिले इसे कहते हैं
तरुण अवस्था। जब कृष्ण में फिर मिलन होता है, पति उनको बाधा पहुंचाते, इसे कहते कषाय अवस्था। फिर जब रास होता है, अंतर्धान हो जाते हैं, पक्व अवस्था। कृष्ण वापस आते हैं, परिपक्व अवस्था। तो पहले बाल अवस्था, उसका आश्रय है क्या? वात्सल्य रस का आश्रय बाल 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 आयु। तो रस का आधार क्या होता है? आयु होती है। हमारे भी ऐसे ही है कि नहीं? मैंने कहा ये ना ये बच्चा है। मैंने बच्चा क्यों बोला उसको? मुझे आयु कम है। ये जवान है, क्यों बोला मैंने? आयु अधिक है। ये बुढ़ा है। तो यहां ये कह रहे हैं, यहां पर ब्रज में जो कृष्ण जो अर्थात किशोर अवस्था आदि रस संबंध है। बाल अवस्था वात्सल्य रस, पौगंड अवस्था सख्य रस संबंध है। तो यहां कैसे प्रकार से कह रहे हैं? तो रास है क्या बता रहे हैं? रासोहित भगवद विशेष गोप्य सर्वस्व सार परिकमाय विनक्ति। शुरू हो गया है। बंद करते पर हो गया भाई। टाइम क्या हो गया? हैं? हैं? अब कह रहे हैं यहां पर भगवान की भगवत्ता के गोपनीय सर्वस्व सार की परिपक्वावस्था का नाम ही रास है। क्या ये है ना? ये चलो शांत हो। ध्यान करो तो देख। गरीब बहुत गरीब बढ़ गई थी। दूर पे
हो रहेगा। कीर्तन करो के 5 मिनट अभी। राधा कुंड तटो कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यामुना राधा कुंड तट कुंज कुटीर कुसुम सरोवर मानस गंगा कालिंद नंदिनी विपुल बंसी वाटं गोकुल धीर जमीरा वृंदावन तोरू लतिका बनी खग मृग फूल मलय बतास मयूर भ्रमर मुरली विलास वेणु सिंह पादा चिन मेघमाला बसंत संग शंकर युगल विलास अनुकूल जानी लीला विलास उदीपक सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं सब छोड़त परान हरा
भक्ति विनोदा कहे सुन कानो भक्ति विनोदा कहे सुन कानो हमारो पराम राधा कुंड कुंज Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare